नाजिम, मेरे बच्चे, क्या गल्ला था? आओ ना मेरे पास, मेरी तरफ देखो। ओए मेरा बच्चा, सदके जाओ। बेटा मीराल, अपनी अम्मी के मोबाइल में फोन करने के पैसे तो छोड़ दिया करो। हफीजा, हद करती हो तुम तो। कम से कम बता तो सकती थी ना कॉल करके कि बच्चा तुम्हारे पास है। अरे मलिया आंटी, अम्मी मोबाइल यूज नहीं कर पाती, नंबर मिलाकर देना पड़ता है। मेरे साथ जो कुछ भी होता है मेरी रहमदिली की वजह से होता है। मुझे इसे वहीं छोड़ देना चाहिए था ताकि इसे कोई और अगवा कर लेता। नजीब तो घोड़े बेच के सो रहा था पार्क में। इसके खर्राटों से परिंदे भी फड़फड़ आ रहे थे। ठीक है खाला, आप मुझे और शर्मिंदा ना करें। आइंदा मैं इसका बहुत ध्यान रखूंगा। शुक्र है ये मिल गया। हाँ, हमारा बच्चा वापस आ गया, बस यही काफी है। नजीब देखो, बाबा को देख रहा है अपने। आ जाओ बाबा की जान, मेरा बच्चा। वैसे हफीजा, ये सोचने की बात है कि इतनी सख्त धूप में तुम पार्क में करने क्या गई थी आखिर? वॉक तो करती नहीं हो तुम। कहीं वाकई नाजिम को अगवा करने तो नहीं चली गई थी? मलिहा, ये सब मिराल के काम है। आजकल मेरे हाथ से निकल रही है। ये कह रही थी फुप्पी के यहाँ जा रही हूँ। इसका पीछा किया तो देखा सज धज के पार्क में बैठी थी ये। अम्मी गरीब को खाना खिलाने गई थी। किस गरीब की बात कर रही हो मिराल तुम? वही चक्कर चल रहा है जिससे। या अल्लाह, इसे हिदायत दे मालिक। मिराल कभी कुछ गलत नहीं कर सकती हफीजा खाला, है ना? मलिहा आंटी, मैं तो सिर्फ एक गरीब इंसान की मदद करने गई थी और कोई बात नहीं, बताकर भी गई थी। बेटा, ऐसे क्यों डर रही हो तुम? इसमें गलत क्या है आखिर? हफीजा, उसूलन तो तुम्हें मिराल के लिए किसी अच्छे लड़के को ढूंढना चाहिए और इसकी शादी करवा देनी चाहिए, लेकिन तुमने ऐसा किया नहीं। तो अब अगर इस बच्ची ने किसी को पसंद कर लिया है तो इसने बुराई किया है, बल्कि बहुत अच्छा किया ये तो। हाँ, यानी जिंदगी इसी ने गुजारनी है ना, बेहतर है कि यही पसंद कर ले। बात सुनो मेरी। अगर ये मेरे सामने किसी नाकारा इंसान को लाकर खड़ा कर देगी और कहे कि मुझे इससे शादी करनी है, हरगिज़ मैं इसकी शादी नहीं कराऊंगी। देखा ना शाहान ने रोजीना को किस तरह बीच रास्ते में छोड़ दिया। तुम्हारे साथ नहीं होने दूंगी ऐसा। छोड़े अम्मी। सुला के आ गया, सो गया वो। क्या हुआ, खा क्यों नहीं रहे? वेलकम। अरे बाजी, खुशामदीद। देखो कौन आया है। आप ऐसा करें, वहां चली जाइए। हाँ, आने दो इन्हें। कुछ नहीं करोगी बाहर तुम। तुम्हारा बस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना रह गया कि तुम सूफिया का कत्ल कर दोगी। ऐसा मैं कुछ भी नहीं करूंगी, बल्कि वही करूंगी जो वो मेरे साथ करती है, बिल्कुल खामोशी से, चालाकी के साथ। आए बाजी, वहां चल के बैठते हैं। चले आए। चलो ठीक है। अरे सूफिया बाजी, कैसे हो तुम? मुबारक हो तुम्हें। खुशामदीद। ये जगह तो बहुत ही जबरदस्त है। शाहान के खाने तो आपको पता ही है कितने लजीज होते हैं। पता है मुझे। सूफिया बाजी, मैं आपका दोबारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर ये रेस्टोरेंट आज चल रहा है तो आपकी वजह से चल रहा है। क्या मेरी वजह से? कैसी बातें करती हो तुम? तुम लोगों के लिए तो मेरी जान भी कुर्बान है। बाहर जाओ, जीत कर आना, शर्मिंदा मत करवाना, समझी तुम? ठीक है। अरे ये कौन आया है? हमें तो पता ही नहीं था कि आप आने वाली हैं। खुशामदीद। खुशामदीद। थैंक यू मेरी जान। बाहर तुम तो वाकई एक मॉडल की तरह लग रही हो। वैसे मुझे मॉडल्स वगैरह पसंद नहीं, लेकिन सच कहूँ तो तुम बहुत हसीन लग रही हो, कहीं नजर न लग जाए तुम्हें। आपकी खूबसूरती के आगे तो मैं कुछ भी नहीं। वाकई में आप बहुत प्यारी लग रही हैं। शुक्रिया तुम्हारा। आप तो कहीं से आपा नहीं लगती, अभी तक इतनी जवान हैं। वो तो हूँ। क्या ख्याल है आपका? हम लोग बैठे चल के? हाँ, कितना अच्छा हुआ आप आ गई। हाँ, वाकई मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। हसन ने सही कहा था, बस थोड़ा सा बाहर को मक्खन लगाया, थोड़ा सा बाजी को। देखो रिजल्ट तुम्हारे सामने है। वाकई ये फार्मूला तो काफी बेहतरीन है। इस फार्मूले को तुम मलिया आंटी और माहीन पर इस्तेमाल करो, सब ठीक हो जाए। माहीन तो आसान है, लेकिन तुम्हारी मलिया आंटी मुश्किल होंगी। शाहान, कोई इम्पोर्टेंट बात तो नहीं कर रहे थे ना? डिस्टर्ब तो नहीं किया? अरे नहीं, मैं चलता हूँ। एक बात सुनना, वो मलिहा आंटी को मनाने के लिए जा रही थी मैं। यानी कोशिश तो करके देखूं।
हाँ जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन मेरे ख्याल से अम्मी का दिल जीतना मुश्किल होगा तुम्हारे लिए। उनका चेहरा मेरी आंखों के सामने आ रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैं क्या कह सकता हूँ रोजीना, शायद मान जाए तुम्हारी बात। यार मैं तुमसे कह रही हूँ ना कि उन्हें ये डर है कि मेरी वजह से तुम उनसे दूर ना हो जाए, बस इसीलिए वो मुझे पसंद नहीं करती और कोई बात नहीं है, वरना क्या कमी है मुझ में। इनके सामने कुछ मत कहना, ठीक है? हद होती है बाहर। बेचारी सोफिया बाजी कब से अकेले बैठे बैठे बोर हो रही थी, कब से वहाँ तुम दोनों को ढूंढ रही थी। कोई बात नहीं माहीन। और ये तो मैंने सोचा ही नहीं, मुझे मुइस के पास आना पड़ा और मुझे लगा कि आप खुद आ जाएंगी वहाँ से। बाजी आप मुझसे कह देती। कैसी बात कर रहे हो मुइस, ये तो बाहर का काम था, बाजी को बाहर के हवाले किया था ना। यार माहीन, मैं जानती हूँ कि मुझसे गलती हो गई है, मगर तुम ऐसे बार बार बोलकर मुझे शर्मिंदा तो मत करो। अरे नहीं, माहीन तो तुम्हारे साथ मजाक कर रही है। नहीं नहीं मुइस, बिल्कुल नहीं, मैं इस वक्त कोई मजाक नहीं कर रही। खुद देख लो, बाजी का दिल इस कदर दुखा है कि वो बेचारी चुप ही हो गई है। किसी ना किसी को तो बोलना होगा ना अब इनकी तरफ से। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, हो सके तो सफिया आपा मुझे माफ कर दें। बस करो लड़कियों, क्या हो गया तुम लोगों को? कोई बात नहीं, चलो मेरी टेबल पे चलते हैं, वहीं पे बात कर लेते हैं। क्या सच में आपा? यार माहीन, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम्हारी मेरे साथ कोई दुश्मनी है क्या? इतनी मुश्किलों से तो इन दोनों के ताल्लुकात ठीक हुए हैं। देखा नहीं मुइस, बाहर ने क्या किया उनके साथ। मैं तो सिर्फ मदद कर रही थी तुम्हारी। एक ही तो बहन है तुम्हारी, बाहर उनका भी ख्याल नहीं रख सकती क्या? अगर वो अभी से इस तरह से कर रही है तो शादी के बाद क्या करेगी फिर? मत करो मदद माहीन, ऐसी मदद करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। मैं देख कर आता हूँ उन्हें। बेटा मिराल, तुमने हिदायत को सब कुछ बता दिया था ना कि शहान ने शादी के फंक्शन में ये बता दिया था कि रोजीना उसकी बीवी नहीं है। हाँ अम्मी कब बता दी, टाइम ही कहाँ मिला है, जानती तो हैं आप। अच्छा चलो आओ मेरे साथ चलो। तुम मैं कुछ भूल जाऊं तो हर बात तुम तफसील से बता देना, समझ गई? आई 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 अम्मी, आई मेरे पाँव में बहुत दर्द हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं चल पाऊंगी मैं। पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ मिराल कि खबर देने के लिए तुम्हारा कहीं जाने का दिल ना हो। मेरी प्यारी अम्मी, आपको वैसे भी मेरी जरूरत कहाँ है? आपका दिमाग तो बहुत तेज काम करता है, माशाल्लाह। अल्लाह नजरे बद से बचाए। जाइए और जाके सब बढ़ा चढ़ा कर हिदायत बाजी को सुनाइएगा। अच्छा ठीक है फिर। मिराल दरवाजा अच्छे से बंद कर लेना, आने में मुझे देर हो जाएगी, बहुत सारी बातें बतानी है। जाइए जाइए, अल्लाह हाफिज। अम्मी पड़ोस में गई हैं, जल्दी नहीं आने वाली। चाहो तो हमारे घर आ जाओ, खाना भी खा लेना और नहा भी लेना। मैं आ रहा हूँ। यहाँ आके हमें वाकई अच्छा लगा। आपके रेस्टोरेंट में हर चीज़ बहुत अच्छी है, अपने कस्टमर्स का काफ़ी ख्याल रखते हैं आप। बहुत शुक्रिया आपका, दोबारा जरूर आइएगा। जी क्यों नहीं। बहुत शुक्रिया। एंजॉय योर मील। खाना एंजॉय कीजिए। भाई वो आदमी आखिर कब आएगा? पता नहीं, मैंने माहीन को एंट्रेंस में खड़ा किया है, उससे अंदाजा है कि वो किस तरह का होगा। वो जैसे ही आएगा वो हमें बता देगी। हाँ सही है, आपकी टेबल इस कोने से दूसरे नंबर वाली है, बैठिए। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। ये वही रेस्टोरेंट है ना जिसका शेफ शहान है? जी बिल्कुल सही जगह आए हैं। एक मिनट, क्या आप मुझे अपना नाम बता सकते हैं? मैं इस लिस्ट में चेक करके आपको बता दूंगी कि आपकी टेबल कौन सी है। लिस्ट में आपको मेरा नाम नहीं मिलेगा क्योंकि मैं अपना नाम बताना पसंद नहीं करता। मैं रुकूं या जाऊं यहाँ से? नहीं ऐसी बात नहीं है, असल में यहाँ आज एक दावत भी है तो मुझे लगा आप उसी के गेस्ट हैं। नहीं, मैं गेस्ट नहीं हूँ।
फिर ये बताइए कि आपको डिजर्ट पसंद है, क्योंकि हमारे यहाँ का डिजर्ट बहुत मशहूर है। मैं इसीलिए तो यहाँ पर आया हूँ मैडम, क्योंकि यहाँ के गोल्डन हार्ट की मैंने बड़ी तारीफ सुनी है। यस, मैं अपनी फ्रेंड को बुलाती हूँ, वो आपको आपकी टेबल तक भी ले जाएगी और आपसे ऑर्डर भी ले लेगी। शांसु, इन्हें इनकी टेबल तक ले जाओ, इनसे ऑर्डर भी ले लेना। ठीक है, आइए सर। शांसु, ये वही ब्लॉगर है, खास ख्याल रखना इसका कोई कमी ना हो, अच्छे से सर्व करना। आ गया, वही है 100%। मगर तुम्हें कैसे पता चला? क्या उसने अपने मुंह से कहा है तुमसे? यार मुझे से किस तरह की बातें कर रहे हो तुम? यार हद हो गई है। रुको यार, पागल होने की जरूरत नहीं है तुम दोनों को। और तुम्हें कैसे पता चला? यार मुझे लगा वो आज की दावत के गेस्ट में से है। फिर जब मैंने उससे उसका नाम पूछा तो उसने नहीं बताया और कहा कि मैं अपना नाम किसी को भी नहीं बताता, जबकि नाम बताना तो नॉर्मल सी बात है। और फिर जब मैंने उससे पूछा कि क्या आपको मीठा पसंद है, तो वो ये सुन के और खुश हो गया। वो है डेफिनेटली ये वही शख्स है, बिल्कुल वही है। देखा शान, तुमने ये उससे खुद गिराया था। हाँ देख लिया मैंने, उसी का हाथ लगा था। पढ़ा था मैंने, ये जानबूझ के ऐसा करता है ताकि स्टाफ का रवैया देख सके। ये वही आदमी है। रुको जरा, ठीक है चलो, हमारा काम हो गया है, चलो शुरू हो जाओ। बहुत शुक्रिया आपका। क्या आप मुझसे बात नहीं करना चाहती? मैं ऐसा क्या करूं जिससे आप मुझे माफ कर दें? शाहान माहीन के साथ है, ये बात क्यों नहीं बताई तुमने मुझे? शाहान ने आपको नहीं बताया तो मैं खुद से आपको ये बात कैसे बता सकती थी मलिया आंटी? तो फिर तुम्हें कसम भी नहीं खानी चाहिए थी। कह देती कि तुम नहीं जानती वो मिलते हैं या नहीं मिलते। सोचा पुरसुकून हो जाएंगी, बस इसीलिए कसम खाई। सुकून मिल जाएगा। देख लिया कितने सुकून में हूं ना मैं। खुश हो जाओ अब तुम। रिश्तेदारों की कॉल तक रिसीव नहीं करती हूं अब मैं। किसी का सामना करने के काबिल नहीं छोड़ा मुझे। एक तरफ मेरा बेटा और एक तरफ तुम, जिसे मैंने अपनी बेटी समझा। दोनों मेरे साथ खेल खेलते रहे। मैंने बहुत भरोसा किया था तुम पे। माफ करना आसान नहीं मेरे लिए। जनरली तो ये किसी और लिक्विड में मैरिनेट किया जाता है, लेकिन इस दफ़ा मैंने कुछ डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स मिलाने की कोशिश की है इसमें, क्योंकि स्पाइसेस का टेस्ट गर्मियों में कभी कभी कुछ डिफरेंट हो जाता है। बहुत ही जबरदस्त टेस्ट है इसका। जबरदस्त। इस वक्त ये आदमी मुकम्मल तौर पे सेटिस्फाई हो गया है। जिस तरह से खा रहा है उससे तो ऐसे ही लगता है। सही कह रहे हो तुम। बहुत अच्छा बना है ये। बहुत शुक्रिया आपका। खाना खाइए आप। अरे आप खड़े क्यों हैं, बैठिए ना। थैंक यू। इतना लजीज मीठा कभी नहीं खाया। एक बात तो बताओ, क्या मोइज से यहीं पे शादी करने का सोच रही हो? तो क्या आपने फैसला कर लिया? यानी मैंने सारे टेस्ट पास कर लिए, आपने इस काबिल समझा मुझे। जरा देखो तो मोइज, कितनी खुशी की खबर है ये। मगर आपने इतनी अच्छी खुशी की खबर मुझे क्यों नहीं सुनाई पहले? अब जब मोइज ही ऐसा चाहता है तो फिर आप ऐसा क्यों नहीं करती कि मेरा रिश्ता लेकर आ जाए? बाहर बाजी ने जो सवाल किया उसका सीधा जवाब क्यों नहीं दे रही? हद हो गई मोइज, तुम तो हर दफा मुझे ही गलत समझते हो और मुझे ही टोकते हो। बाहर तुम इस तरह से क्यों रिएक्ट कर रही हो? देखे, ये कोई आम लड़की नहीं, मेरी बेस्ट फ्रेंड बाहर है। मैं इसे बहुत चाहती हूँ, लेकिन अभी मैं ये सोच रही हूँ कि देखो, खुदा के वास्ते इस टॉपिक को बंद कर दो। मेरा दम घुट रहा इन बातों से। मोइस, यार आराम से, बैलेंस रखो जरा। यार बैलेंस खराब हो चुका है, कैसे रखूं बैलेंस? ये कोई मजाक नहीं, शादी है। शुरू में ही सब कुछ डिस्कस हो जाए तो अच्छा है, ताकि तुम दोनों को बाद में कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। अच्छा तो माहीन, ये बताओ तुम क्या सोच रही हो?
बाहर नाराज मत होना, लेकिन हमारे अलावा तुम्हारी इन हरकतों को और कोई बर्दाश्त भी नहीं कर सकता। यार हद है। जब मैंने बाहर को पसंद किया था तो मैं अच्छे से जानता था ये ऐसी ही है, लेकिन मैं खुश हूँ उसके साथ। ठीक है, लेकिन क्या सोफिया बाजी से पूछा तुमने खुश है या नहीं वो? मुझसे पूछे, मैं तो जो कहूँ झूठ ही होगा। देखा, इन्होंने तो खुद ही बता दिया कि मेरे बारे में जो भी कहा है सब झूठ है। बताइए ना कि आप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती, बल्कि मैं तो क्या मुझे तुम्हारे साथ किसी को भी देखना नहीं चाहती, क्योंकि या तो ये तुम्हारा अचार डालेंगे या तुम्हें फ्रेम बना के रखेंगी। मगर जो मुझे पसंद नहीं करता मैं उसे देखना भी नहीं चाहती। बाय द वे माहिन, शायद तुम्हें एक सच्चे इंसान का गोल्ड मेडल मिलना चाहिए। लगता है मेरे पास होगा, मैं ही पहनाऊंगी तुम्हें। ये मेरी आंखों ने क्या देखा? यहाँ क्या कर रहे हो यार? कैसी हो बाहर? बिल्कुल ठीक। माशाल्लाह, इस लड़की के तो कुछ ज्यादा ही दोस्त हैं। खड़े क्या, बैठो ना। मोइज भाई। शांजू, बेहतर है कि अभी तुम कुछ ना पूछो, बस मुझे ये बताओ कि वहाँ की सिचुएशन क्या है। वहाँ पर सब कुछ परफेक्ट है। मैंने वहाँ पर सारी चीजें सही से सर्व कर दी हैं। आदमी थोड़ा नखरे वाला है, मगर फिक्र ना करें, हमारे शेफ ने सब कुछ संभाल लिया है। तुम्हें इतने दिनों बाद देखकर बहुत खुशी हो रही है मुझे। क्या क्या शामिल है इसमें? रेस्पबेरी, मेलन और ऑरेंज जूस, और इन सब को बैलेंस करने के लिए कीवी और ग्रेप्स का मिक्सचर। बहुत ही जबरदस्त है। क्या ये मुझे एक और मिल सकता है? जी जरूर, मैं भिजवाता हूँ। शुक्रिया। कैसा लगा उसे? पसंद आ गया उसे। ठीक है, जबरदस्त, ये तो बहुत अच्छा हो गया। मोइज, मेरी बात गौर से सुनो तुम। ये आदमी कोई एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन मैं एक बात बताऊं तुम्हें, वो आदमी वही कर रहा है जैसा उसे करना चाहिए। बस तुम देखते जाओ, इस आदमी को हल्का ना लो, बस जैसा सब कुछ चल रहा है वैसे ही चलने दो। इंशाल्लाह सब कुछ बेहतर होगा। आ जाओ, आ जाओ। जुबैर, तुम्हारे पास से कितनी गंदी बदबू आ रही है। माफ कर दो मुझे, दिल दुखाया मैंने। नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं, जाहिर है 2 दिन से सड़क पर पड़ा हूं तो बदबू तो आएगी ना। कर भी क्या सकता हूँ, मजबूर जो हूं मैं। अच्छा, मुझे अपने कपड़े दे दो, मैं तुम्हारे कपड़े धो देती हूँ, ड्राई करके इस्त्री भी कर दूंगी, नहा के पहन लेना। मेरे सामने नहीं। अगर मैं इन कपड़ों में अंदर गया तो अंदर भी बदबू हो जाएगी, इसलिए कह रहा हूँ। हाँ ठीक है, ऐसे मत जाओ फिर अंदर। लाओ दे दो कपड़े, मैं धो दूंगी। आंखें बंद कर लेती हूँ मैं। बाहर ये तो बिल्कुल मूवीज वाला सीन लग रहा है मुझे। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में हीरो मेरी पिटाई कर दे। यार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किस चीज को किससे मिला रहे हो तुम भी ना। बाहर का दिल बहुत साफ है, इसीलिए हर किसी के साथ क्लोज हो जाती है। इस बात का ख्याल ही नहीं रखती कि लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे, क्योंकि नीयत जो साफ है इसकी। लेकिन तुम्हारी दोस्त है, इसका मतलब ये नहीं कि इसकी हरकतों को नजरअंदाज किया जाए। देखें, मैं बाहर को जानता हूँ, बाहर कभी भी ऐसा नहीं कर सकती। जरूर इसके पीछे कोई बात है। बात तो है। माहीन, ऐसा कुछ है जो मैं नहीं जानता। यार तुम तो बहुत कुछ नहीं जानते। ये बताओ किस बारे में सुनना चाहते हो, इस लड़के के बारे में या किसी और बारे में? मुइस, चलो हम चल के चेक करते हैं कि क्या हो रहा है। आओ चलो। मुइस, मुझे एक बात समझ नहीं आती कि तुम यहाँ बैठ के पूरा तमाशा देखते रहोगे। तो बाजी आप क्या चाहती हैं? मैं जाके उस लड़के के हाथ पैर तोड़ दूं, लड़ाई शुरू कर दूं यहाँ? नहीं नहीं, यहीं आराम से बैठ के फैसला करो तुम। यार माहीन, क्या मसला है? क्यों इस तरह बाहर के पीछे पड़ गई हो? आखिर उस बेचारी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, बताओ जरा। यार सीमी, अपनी दोस्त को सपोर्ट करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सच जानते हुए भी झूठ बोलना बहुत बुरी बात है। बस यार, बहुत हो गया। बैठो तुम। बाहर जरा मेरे साथ आओ। क्यों, क्या हुआ? उन लोगों ने तुम्हारा दिमाग खराब करके तुम्हें यहाँ भेज दिया? हाँ, बाहर तुम्हें एहसास है कि तुम मेरी फैमिली के सामने मुझे शर्मिंदा कर रही हो? अरे मुझे क्यों एहसास होगा भला? एक मिनट देखती हूँ। यहाँ तो कोई है ही नहीं जिसकी वजह से मुझे कुछ एहसास हो। और वैसे भी जैसे तुम अपनी फैमिली कह रहे हो, वो घर तोड़ने वाली सोफिया आप आए तो आई एम सॉरी, मुझे उनकी कोई परवाह नहीं। और अगर तुम्हें मेरी परवाह नहीं तो जाओ यहाँ से।
मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा हो क्या गया है। अभी थोड़ी देर पहले तो तुम दोनों बहुत खुश थे, अब क्या हो गया है? तुम्हें ये सब देख के बहुत अजीब लगा ना, लेकिन तुम्हें तो इन सब चीजों का आदी हो जाना चाहिए क्योंकि यहाँ बात तुम्हारी सूफी आपा की हो रही है। अगर प्रॉब्लम मुझसे है तो चला जाता हूँ मैं। अरे तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, मुझे जाएगा यहाँ से। माफी चाहता हूँ, मुझे बाहर से जरूरी बात करनी है। मुझे चलो नहीं बाहर। आना यार। कैसे नहीं आना? चलो मेरे साथ, बताता हूँ तुम्हें। बाहर देखो, सिर्फ एक दफा पूछूंगा, क्या मुझसे ब्रेकअप करना चाहती हो? यार माहीम, तुमने इस वक्त जो भी किया है बहुत ही बुरा किया है, यकीन नहीं आ रहा। अच्छा, सारी गलती मेरी है और जो किसी की जिंदगी में सुकून ना रहने दे वो ठीक है। माहीन, अगर तुम्हें बाहर की कोई बात बुरी लगी है और तुम उससे नाराज हो तो यहाँ बैठकर सबके सामने उस पर गुस्सा निकालने की जरूरत नहीं है। सोफिया बाजी कोई गैर थोड़ी है, ये तो बाहर की होने वाली नंद है, तो यानी फैमिली का हिस्सा है। और अब इस सब के बाद इनकी शादी होगी भी कि नहीं, ये बस एक मुअम्मा है। चलो बच्चों, अपना ख्याल रखना, मैं चलती हूँ। गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग जी, बोलिए। देखिए, मैं कोई साइको इंसान नहीं हूँ। मतलब अगर आप बुरा ना माने तो क्या आप मेरे साथ यहाँ बैठ सकती हैं? क्या कोई चादर वगैरह मिलेगी जो मैं ओढ़ लूं? यहाँ इस तरह से बैठना अच्छा नहीं लग रहा। कुछ कहो तो। 2 मिनट रुक जाओ, तुम्हारे कपड़े इस्त्री कर रही हूँ। ठंड लग रही है क्या तुम्हें? वो ठंड तो नहीं लग रही है, लेकिन इस हाल में मेरा खाने का दिल नहीं चाह रहा बिल्कुल। अच्छा, परेशान मत हो तुम, मैं बस अभी आई तुम्हारे कपड़े लेकर। या अल्लाह, पकड़े गए। खुदा, चोर घुस आए हमारे घर में। पुलिस को कॉल करो कोई। हमारे घर में चोर घुस आया, मदद करो कोई। बाहर जवाब दो मुझे, क्या तुम मुझसे ब्रेकअप चाहती हो? मैंने तुमसे मोहब्बत की थी, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि तुम्हारे साथ उन रिश्तेदारों से भी मोहब्बत करनी पड़ेगी जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते, और उनके आगे हमेशा सर झुका कर रहना पड़ेगा। लेकिन अब जान गई हूँ, तुम्हारी अंगूठी यानी सब खत्म हो गया? सोफिया आपा ने सब खत्म कर दिया, अब कुछ भी नहीं हो सकता। मुझे माफ कर देना। ऊपर से ये मुझे कह रहा है कि मैं साइको नहीं हूँ। बेहतर होगा तुम मुझसे दूर हो जाओ, वरना बहुत बुरा होगा। मोइस, कहाँ हो तुम? अरे मैंने ऐसा क्या किया? मैं तो आपको यहाँ बैठने की दावत दे रहा हूँ। मैंने क्या बुरा किया? अपनी शक्ल देखी है जो मुझे दावत देने चले? बकवास बंद करो। बाहर क्यों रही है? चलो निकलो, दफो यहाँ से। इस औरत को क्या हो गया है? खातून प्लीज रुक जाइए। क्या हो रहा है ये? इनको हो क्या गया है? क्या हो गया सूफी बाजी? ये आदमी मुझे रोककर बदतमीजी कर रहा था। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं तो आपको एक समझदार खातून समझ रहा था। पहले पता होता आप ऐसी होंगी तो आपके कभी करीब से भी नहीं गुजरता मैं। इतनी बदतमीजी के बाद अब ये सब भी कहोगे तुम मुझसे? अरे चुप कराओ, ये बात तो सुनिए। हमारे घर में चोर आ गया है, मेरी बात तो सुनिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। इल्जाम है मुझ पे, मैं कोई चोर वोर नहीं हूँ। सुन लेना, हमारे आप क्या कर रही हैं? रुक जाएं। विराज, क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे। इसको तो मैं पुलिस के हवाले मुझे जाने दें। रुको, अरे रुको। क्या करी हो लड़की? हटो मेरे सामने से, आज मैं स्टोर को नहीं छोड़ूंगी। कहाँ भाग गई है? कहाँ है ये क्या हो रहा है? हफीजा इतना क्यों चिल्ला रही है? मेरी मदद करो, पकड़ो इसे। ये कौन है? अम्मी,
मिराल, कहीं ये आदमी तुम्हारा दोस्त तो नहीं है? नजीब, अम्मी को रोको, इस मासूम को बचाओ। अम्मी कौन से है ये? नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। रुको। अम्मी रुक जाए। अम्मी भागो तुम, जुबैर भागो तुम यहाँ से, भागो जुबैर। शक्ल से तो ये शख्स चोर ही लग रहा है। पकड़ो इसे। ये शख्स मेरे घर में घुसा हुआ था। मिराल, कहीं ये वही शख्स तो नहीं? ये जुबैर है, हिम्मत कैसे की मेरे घर में घुस? सुना तुमने? ये आदमी उसके घर में घुस गया था। हाय अल्लाह, क्या ज़माना। पकड़ो इसे। ऐसे मुझसे नहीं चलेगा। अब तुम सब अपने घर जाओगे, तमाशा हमारे देखने मामले में आए ये हो। सब नहीं चलेगा। मारो इसे, मारो इसे, छोड़ना नहीं इसे। मिराल, पिटाई क्यों करो। जा रही हो? भैया देखो जरा इसका, अगर मैं घर ना पहुंचती तो न जाने क्या कुछ करता ही। मुझे मत मारो, मैं कोई चोर वोर नहीं हूँ। मदद करो। मारो इसको, छोड़ना नहीं इसको। तुम्हें तो मैं पुलिस के हवाले करूँ। आप लोग मेरी बात सुनिए, बचाओ चोर मुझे। नहीं है, अरे हिदायत देख क्या रही हो? पुलिस को बुलाओ। इस आदमी का मुंह तोड़ने के बजाय तुम लोग इसे यहाँ बिठाकर खाना खिला रहे हो। ठीक है सुफिया बाजी, इतना गुस्सा ना करें, हो सकता है गलतफहमी हो गई हो। यार मैं यहाँ पर अपनी टेबल पर बैठा हुआ था और जूस पी रहा था, ठीक है? फिर अचानक मेरी नजर इन खातून पर पड़ी। मुझे ये अच्छी लगी तो मैंने इनको यहाँ बैठने की दावत दे दी। इसमें क्या बुरा किया मैंने? हाँ, जब मैं तुम्हें जानती ही नहीं तो मैं किस लिए तुमसे बात करूं, बताओ मुझे। ठीक है, आप आइए, इस तरफ आइए। अरे रुको एक मिनट, छोड़ो मुझे यार, क्या कर रहे हो? तुम जानते हो तुम किससे उलझ रहे हो? मिस्टर जो भी हैं आप, क्या कर लेंगे? तुम्हें पता है मैं कौन हूं? मैं वो हूं जो कल इस रेस्टोरेंट को बंद करके इसको सील कर सकता हूं। जानते हो तुम? चलो फिर बंद करके दिखाओ। चलो निकलो यहाँ से, निकलो। अरे रुको जरा, क्या हो गया है तुम्हें? कोई इस तरह निकालता है अपने कस्टमर को? शुक्र है कि शाहान यहाँ था। शाबाश शाहान। अरे क्या हो गया है? छोड़ो मुझे, छोड़ो। अरे तुम आखिर होते कौन हो मुझे यहाँ से निकालने वाले? अच्छा नहीं करे तुम मेरे साथ। मैंने कहा दफा हो जाओ यहाँ से। अब देखना मैं क्या करता हूँ तुम लोगों के साथ। जब तुम्हें पता चलेगा मैं कौन हूँ तो खुद आओगे मेरे पास भीख मांगते हुए। बकवास बंद करोगे अपनी? मैं क्या कर सकता हूँ देख लेना। तुम जो कर सकते हो कर लेना, बेगैरत इंसान। इस सब के लिए माजरत चाहती हूँ आपसे, फिर आइएगा। आइए, आप यहाँ आइए, हाय, बैठे यहाँ बैठे। मेरे बैग में मेरी मेडिसिन है, जाओ जल्दी से लेकर आओ। हाँ। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो? हाय, मैंने किसका दिल दुखाया है, किसके साथ बुरा किया है, किसको नुकसान पहुंचाया है जो मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है? इसमें से एक दो और उसमें से भी। ऐसा लग रहा है जैसे काले बादल मेरे सर पे मंडला रहे हूँ। उनमें से एक बादल बिल्कुल मेरे सर पर है। ओह, ये ले बाजी, लाओ दो मुझे। ठीक है, आप मजीद परेशान ना हो, रिलैक्स। बाहर, ये तुम्हारी प्लानिंग थी ना? सच सच बताओ मुझे। तुम जिस तरह की हरकतें कर रही हो बाहर, उसे देख के तुमसे डरना चाहिए। क्या हो गया तुम लोगों को? पागल तो नहीं हो गए? पीछे ही पड़ गए हो मेरे? कह तो दिया कुछ नहीं किया। सच कह रही हो? हाँ बिल्कुल, आधी हो गई। माफी चाहते हैं हम, रियली सॉरी। कोई बात नहीं। इस लड़ाई की वजह से माफी चाहते हैं। शाहान, परेशान मत हो, देखना सब ठीक हो जाएगा। मुश्किल है, वैसे भी कौन सा अच्छा चल रहा था हमारा रेस्टोरेंट आम दिनों में। काश कि तुम बात को इतना ना बढ़ाते। माहिन, क्या मैं ये सब कुछ करना चाहता था? अपनी आंखों से देखा तुमने, उसने सूफिया बाजी के साथ बदतमीजी की और आज रेस्टोरेंट सूफिया बाजी की वजह से है। जब तक रेस्टोरेंट है तब तक उम्मीद है, बस सूफिया बाजी दोबारा ना आए तो। बात सुनिएगा, क्या रेस्टोरेंट बंद हो गया? बिल्कुल नहीं, आ जाइए। लेकिन अभी एक शख्स कह रहा था कि आपने उसे निकाल दिया, क्यों, क्या हुआ था? नहीं, उसने कुछ बढ़ा चढ़ा के कह दिया होगा आपसे। जो कुछ उसके साथ हुआ जाहिर ख्वाहिश तो नहीं थी हमारी, लेकिन उसने अंदर एक खातून को तंग किया था। ये आप क्या कह रहे हैं? लेकिन यहाँ के लोग तो बातें कर रहे थे कि वो एक बहुत बड़ा आदमी है, तो ऐसा कैसे कर सकता है वो? मेरे भाई, इस रेस्टोरेंट में कोई बड़ा छोटा नहीं होता। रेस्टोरेंट के कुछ आदाब होते हैं, और अगर इंसान में तमीज ना हो तो चाहे वो कोई भी हो, हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं अपने रेस्टोरेंट में कोई बदतमीजी और हंगामा बर्दाश्त नहीं करता। शाहान शेफ है यहाँ के, ये रेस्टोरेंट इन्हीं का ही है, लेकिन ये सिर्फ बिजनेस के लिए गलत का साथ नहीं देते कभी। हाँ, वैसे मैं भी काफी लंबा सफर करते हुए आ रहा हूँ।
और मेरा हुलिया भी ठीक नहीं और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई परेशान हो। ऐसे कैसे हो सकता है? आप हमारे लिए एक मोअज़्ज़ज़ गेस्ट हैं। आपके खानों की बहुत तारीफ सुनी थी इसलिए यहाँ चला आया।